जी की कथा को सुनो जरूर, लेकिन राम जी की कथा को जीवन में उतारा करो हमेशा। और माता बहनों से विशेष कर निवेदन करे कि जो भी काम करो ना घर में थोड़ा सा सोच समझ करके किया करो, क्योंकि जो काम सोच समझ करके नहीं करते हैं उनके साथ कभी कभी कुछ गलत घटना भी घट जाया करती है। आओ लग रहा है कि आपकी बेटी डिस्चार्ज है तो एक दृष्टांत तो सुना दे थोड़ा सा अच्छा वाला, ताकि आपका मन भगवान की कथा में लगे। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया है। एक बार की बात है कि एक गांव में सीधे साधे भैया रहते थे। जरा बच्चों को बिठा दें और आप भी बैठ करके कथा को सुने जरा, तो अच्छा लगेगा हमको भी और आपको भी। एक गांव में एक सीधे साधे भैया रहते थे। सीधे साधे समझते कि नहीं? जिनकी सब लोग हंसी उड़ाते हैं, सीधे साधे यानी हर गांव में कोई एक दो भैया ऐसे रहते हैं। ऐसे सीधे साधे भैया का विवाह नहीं हो रहा था। उनके घर वाले बड़े परेशान थे महाराज। एक बार क्या हुआ कि उनके माता पिता ने जैसे तैसे उनके लिए लड़की देख ली। लड़की देख ली और विवाह कर दिया भैया का। अब विवाह तो हो गया। भैया को कहा कि कल तुझे सुबह 6 बजे बस में बैठ करके तेरी पत्नी को लेने जाना है। अब सीधा साधा भैया था, उसने सोचा कैसे जाऊं। अब ससुराल पहली बार जाए तो महाराज जरा नए कपड़े तो होना ना। पहली बार जाए तो नए नए कपड़े होना। दर्जी पास गया और एक जोड़ अच्छे सफेद पैजामा कुर्ता सिला करके लाया। और सफेद पैजामा कुर्ता सिला करके ला करके महाराज घर में रात को सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि क्या करें, पहन करके देखूं। पहले पहन करके जब देखने लगा तो गलती से क्या किया कि टेलर ने थोड़ा सा पैजामे को बड़ा कर दिया। अब रात को देखा तो महाराज खूब पैजामा बड़ा हो गया। क्या करें, पैजामा लेकर के अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर के कहता, हे माँ देखो ना, कल मुझे तुम्हारी बहू को लेने जाना है, क्या तुम इस पैजामे को थोड़ा सा छोटा कर दोगी? माँ ने कहा, बेटा मेरे पास तो अभी समय नहीं है। क्या करें, मेरे पास समय नहीं है, तू तो किसी और के पास जा, तेरे पैजामे को कटवा ले। पहले कर लो 10 मिनट। आप लोग जब बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हो ना तो लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आप आपका मंच इतनी दूर क्यों बनाते हो? मंचों पे किसी को जाने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? भाई आप जैसे बड़े वक्ताओं की कथा सुनते हो, बड़ी दूर दूर मंच क्यों बनाते हैं? किसी को मंच पर जाने का अधिकार क्यों नहीं रहता है? वक्ता लोगों का उसमें दोष नहीं है, क्योंकि श्रोता लोगों को जितना भी समझाए उतना कम है। अब हम भी तो कथा सुना रहे हैं, हमको भी तो प्यास लगती होगी, हमको भी तो हमारे परिवार की याद आएगी, हमको भी तो बातें याद आती है। कम से कम आप आपके लिए नहीं तो हम पर तो दया करो, जरा 3 घंटे शांति से बैठो। क्योंकि हम जहां जहां भी कथा सुनाने जाते हैं हम ऐसी कथा नहीं सुना पाते, क्योंकि जब कोई सुनने वाला ही व्यवस्थित नहीं तो सुनाने वाले को कहां से आनंद आएगा। ये कथा को यूट्यूब चैनल पर हजारों लोग अपने घर से सुन रहे हैं। वो लोग कहेंगे कि परेठा में क्या सभ्यता है, इसलिए थोड़ा सा अनुशासन का पालन करो। और आप ही लोग जब आगे बैठ करके बातें करेंगे तो हमें कथा सुनाने में आनंद नहीं आएगा। सुनाना कुछ होगा, सुना कुछ देंगे। बहनों से निवेदन कि आप व्यवस्थापक हो, आप ही पहले तो बैठ जाओ, सब अपनी आप व्यवस्था बन जाएगी। पुनः जरा कथा पर चले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज एक सीधे साधे भैया ने सोचा क्या करें, एक सफेद पैजामा कुर्ता सिला करके लाया। सिलाने के बाद पहन करके देखा तो पैजामा इतना बड़ा हो गया। अपनी माँ के पास गया, माँ देखो ना टेलर ने इतना पैजामा बड़ा कर दिया कि तुम थोड़ा सा काट दोगी। माँ कहती, बेटा मेरे पास तो समय नहीं है, जा तू तेरी बहन से तेरा पैजामा कटवा ले। अब रात की 11 बज गई। सीधा साधा भाई बहन के पास गया, हे बहन
मुझे कल तुम्हारी बहू को लेने जाना है, क्या तुम इतना पैजामा काट दोगी क्या? बहन को तो अभी सजने संवरने से फुर्सत नहीं, पाउडर लगाने से। भैया मेरे पास तो समय नहीं है, तू तो एक काम कर, तेरी काकी के पास जा, तेरी काकी तेरा काम को कर देगी। सीधा साधा भाई रात के 11 बजे काकी के कमरे में गया। काकी कल मुझे तुम्हारी बहू को लेने जाना है, क्या मेरे पैजामे को काट करके छोटा कर दोगी? काकी कहने लगी भतीजे देख मेरे पास तो समय नहीं है, तुम तो एक काम करो दादी के पास जाओ, दादी ही तुम्हारा काम कर देगी, अभी फुर्सत में बैठी होगी, नींद भी नहीं आती। अब बेचारा सीधा साधा भाई दादी के पास गया, दादी टेलर ने इतना पैजामा बड़ा कर दिया है, क्या तुम काट दोगी, उसे छोटा कर दोगी? दादी कहती भाई मगर देखा तो नहीं, दौड़ाना से कहाँ से सीखना दूं, कहाँ से काटूं? अब सीधा साधा भैया नाराज होकर के रात के 12 बजे कमरे में आया। सोचने लगा कि ससुराल इतना बड़ा पैजामा पहन करके जाऊंगा, सब लोग हंसेंगे। उसने ही धीरे से कैंची निकाली और जितना उसे बड़ा लग रहा था उतना निकाल करके काट दिया, और जैसे तैसे सिल करके सिराने रख के चुपचाप बेचारा सो गया, क्योंकि सुबह 6 बजे जल्दी से जाना है, उठ करके तैयार होना है। काट के चुपचाप सिराने रख के सो गया। जैसे रात के 12 बजी उसकी माँ को याद आ गया, मारो छोरो कल वहीड़ी का लेने जाएगा, कई मालूम को पैजामा कोई न काटे हो कि नहीं काटे, क्या मालूम उसका पैजामा किसी ने काटा कि नहीं काटा। अब माँ गई और जितना बेटे ने कहा था उतना चुपचाप से पैजामा काट दिया और काट काट के सील करके सिराने रख दिया। सो गई माँ भी। अब जैसे रात की 1 बजी 1 से 2 बजी बहन की नींद खुल गई। मारो बेचारो सीधो साधो भाई कल हमारी लाड़ी भाभी को लेने जाएगा, कई मालूम वो पैजामा कोई न काटे तो नहीं काटे। गई चुपचाप बिना देखे, जितना भाई ने बताया था उतना काट दिया, बिना सोचे समझे काट करके सील करके रख दिया सिराने। बहन भी सो गई। जैसे रात के 3 बजी अब काकी की भी नींद खुली गई। काकी कहने लगी मारो भतीजो कल वहीड़ी का लेने जाएगा, पहली बार ससुराल, कई मालूम को काम कोई न करे कि नहीं करे। काकी गई, जितना भतीजे ने बताया था उतना काट करके सिल करके सिराने रख दिया। महाराज काकी ने भी काट करके रख दिया। अब सुबह सुबह 4 बजे दादी की भी नींद खुल गई और उसको भी दिखना चालू हो गया। पहले कहा था छोरे ने कि तुम्हारा डोलाने से देखा तो नहीं। अब दादी कह के काई मालूम कोई न करे कि नहीं, चुपचाप गई चश्मा पहन के कैंची लेकर के उतना काट दिया जितना बताया था। अब उतना काट दिया। अब आप तो समझते हो क्या पैजामा बचेगा, वो क्या बन गया सब लोगों को पता है। अब महाराज सुबह सुबह 6 बज गई। अब सीधा साधे भाई ने उसी कपड़े को पहना, ऊपर तो कुर्ता बराबर है लेकिन नीचे कोई कपड़े पहन लिए और पहन करके सुबह सुबह बस में बैठ गया ससुराल जाने के लिए। सीधा साधा है। जैसे ही बस निकली गांव से, माँ ने रात को समझा दिया था कि बेटा देख तू जब ससुराल जाएगा ना तो तेरी बस स्टेशन पर ही खातिरदारी हो जाएगी, तुझे लेने के लिए आएंगे ससुराल वाले, डरना मत उनसे। हाँ हाँ माँ नहीं डरूंगा। तो आज जैसे बस में चढ़ा, कोई कैदी जेल तोड़ करके भाग गया था जिसको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे 4-5। महाराज आज पुलिस वाले 4-5 आए और जब इस भैया को देखा तो इसके कपड़े भी कैदी के कपड़े जैसे दिख रहे थे। भैया को पकड़ लिया और जिस घड़ी खातिरदारी करी है महाराज, आहा मजा आ गया, खूब खातिरदारी करी। उन्होंने कहा कि जब तेरे को ले जाएंगे खातिरदारी करेंगे, डरना मत। उन्होंने कहा नहीं, और जिस घड़ी खातिरदारी करी, सुबह से शाम हो गई, भैया को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके जब शाम को जेलर आया, उसने पूछा भैया किसको पकड़ लाए, ये कैदी थोड़ी ना, ये तो किसी और को तुम पकड़ लाए। बेचारे सीधे साधे भैया को छोड़ दिया, वही बस में बैठ करके घर पर आ गया चुपचाप। बहू बहू तो कहीं मिली नहीं। माँ ने पूछा बेटा खातिरदारी हुई कि नहीं? अरे माँ ऐसी खातिरदारी हुई कि बस पूछो ही मत, इतनी खातिरदारी करी, खूब खातिरदारी करी, बड़ा मजा आया। अच्छा बेटा बहू, अरे बहू क्या आज के बाद में न तो बहू का नाम लूंगा न ससुराल का नाम लूंगा। तो क्या हुआ?
अंतगतवा ऐसा क्यों हुआ तुमको मालूम है? क्योंकि जो बिना बिचारे बिना देखे परखे जो काम करता है उसके साथ में या उसके घर पे ऐसे ही हो जाया करता है। इसलिए जब भी कोई काम करो तो काम को करने से पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो, देख लिया करो, फिर काम किया करो। भाई हम आपके लिए पूरा पूरा इंतजाम करके रखते हैं। 3 घंटे हम आपको बोर नहीं करेंगे, आपके लिए भरपूर कथा है। जरा शांति से बैठो तो सही, सुनो तो, तभी तो आनंद आएगा भगवान की कथा में। कोई यदि पिक्चर लगा दे तो 4 घंटे हिले नहीं, ना कोई प्यास आएगी, ना कोई भूख, ना कोई बेटा, ना कुछ नहीं सताएगा। और जब भगवान की कथा थी अनेक प्रकार के दुख दर्द हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बस में करके थोड़े से, मैंने पहले भी बताया कि जो भक्ति की अग्नि में तपता है उसी को भगवान मिलते हैं। जो भगवान के लिए अपने आप को साध लेता है उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मीराबाई कितना कुछ नहीं करती थी। मीराबाई को दुनिया वाले कितना हंसते थे, कितना हंसते थे, कितना दुखों को सहन किया मीराबाई ने। दूधाजी महाराज खूब दुख देते थे, तब जाकर के भगवान मिले। भगवान मिलना इतना आसान नहीं है। सबरी ने कितने साल तक तपस्या की, रोज महाराज इंतजार करती थी, रोज फल तोड़ करके लाती थी, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, तब जाकर के भगवान आएंगे। जरा भक्ति करो तो सही, शांति से बैठो तो सही, तो भगवान तो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। शांति से भगवान की कथा का रस